हम्दो सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। ये बात बिल्कुल वाज़ेह और तय है कि इबादत सिर्फ अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की ही की जाएगी। किसी भी एतिबार से गैरुल्लाह को अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की बंदगी में शामिल करना या समझना सरीहन शिरक है, और इससे बड़ा जुल्म और जुर्म अल्लाह की जमीन पे और कोई नहीं। गुज़श्ता खुतबे में चंद बातें सुनवान पे अर्ज की थी। हमारे यहाँ खास तौर पे अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की बंदगी में जो शिरक का उन्सर मौजूद है बिलउमूम, उसमें है दुआ और पुकार। इब्तिदान ये बात समझ लेना चाहिए, दुआ खालिसतन इबादत है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने कहा है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं सुनूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, पीछे हुक्म दुआ का है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआएं सुनूंगा। और इसी आयत मुबारका के अगले हिस्से में अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने दुआ को इबादत करार दिया है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ खालिस तरीन इबादत है। एक दूसरी हदीस में है, अद्दुआउ मुख्खुल इबादा, दुआ ही असल इबादत है। जो असल इबादत है, जो बहुत अहम तरीन इबादत है, इसमें अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के साथ गैर को शरीक कैसे किया जा सकता है। और ये बात याद रखना चाहिए, जैसे गैरुल्लाह को सजदा करना शिरक है, जैसे गैरुल्लाह के नाम पे नजर और नियाज देना शिरक है, जैसे गैरुल्लाह के नाम पे रखते सफर बांधना शिरक है, जैसे गैरुल्लाह के नाम पे कुर्बानी करना शिरक है, बिल्कुल वैसे ही अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम को छोड़ के गैर को पुकारना या अल्लाह के साथ वही इख्तियार पुकार का दूसरे को देकर उसे अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के साथ शरीक करना शिरक। कोई फर्क नहीं है गैरुल्लाह के सामने सजदा करने के शिरक में और गैरुल्लाह को पुकारने के शिरक में। जब ये असल इबादत है और ये बात तय है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की जाती है, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के अलावा किसी की इबादत करना शिरक। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो हर हाल में। और याद रखना चाहिए मेरे अजीज भाइयों, हमारे मुआशरे में बहुत बड़ी शिरक की कबाहत इस सूरत में मौजूद है। हम अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम पर वलअयाज़ु बिल्लाह बदइतिमादी का शिकार हो जाते हैं। कभी इस पे तसव्वुर किया? अल्लाह से नहीं मांगा जाता, गैर से मांगा जाता है। सबब क्या है? सच्ची बात यह है, यह इतना घिनौना जुर्म है अगर हम इस पे गौर करें। आप क्या समझते हैं अल्लाह हकमुल हाकिमीन तेरी सुनने पर कादिर नहीं है? जबकि तू उसे पुकार रहा है जो बेचारा सोता है, जो हवाइजे जरूरिया में मसरूफ होता है, जो हर पुकारने वाले की जबान समझने से कासिर है। तू उसको पुकार रहा है जो खुद मुहताज है। और यहां एक बुनियादी फलसफा समझ लीजिए, दुआ इसका तो हुक्म है करनी चाहिए, बड़ी कसरत के साथ करनी चाहिए। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने अपनी जुमला मखलूकात को दुआ सिखाई है और
और मिल्लत इस्लाम को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तो हुक्म दिया, उदऊनी, मुझसे दुआ किया करो। सवाल ये है, ये उदऊनी का हुक्म क्या चंद लोगों के लिए है, खास तबके के लिए है, या सबके लिए? इसका अव्वलीन मिस्दाक कुरान मजीद के किसी भी हुक्म का सबसे अव्वलीन मिस्दाक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे नबी हैं। जब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उन्हें कह रहा है कि मुझे पुकारो, इंसानी ज़ुर्रियत में आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इज्जतदार साहबे शर्फ व फजल तो और कोई नहीं। जब अल्लाह उन्हें पाबंद कर रहे हैं कि आप मुझे पुकारें, और ये बात तय है इस उम्मत में सहाबा किराम से ज्यादा फजीलत वाली और कोई जमात नहीं, जब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उन्हें कह रहे हैं कि मुझे पुकारो, तो फिर दुनिया में कौन है जो खुद पुकारता ना हो? सारे ही दुआ करते हैं, सारे ही दुआ करते हैं। दुआ कौन करता है? जो जरूरतमंद होता है। जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, दुआ कौन करता है? जो जरूरतमंद होता है, और जो खुद जरूरतमंद होता है वो किसी दूसरे की जरूरतें पूरी करने पर कादिर। यही असल में वो उलझन है जो समझ नहीं आती। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ नहीं करता? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया, अल्लाह मैं तुझसे आफियत और दरगुजर की दुआ करता हूं, सवाल करता हूं, मांगता हूं, तू मुझे आफियत अता कर। अल्लाहुम्मा आफानी फी बदनी, अपने आज्जाए जिस्मानी का एक एक उज़्व का नाम लिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह मेरी आंखों में आफियत अता कर, मेरे कानों को आफियत अता कर, मेरे दिल को आफियत अता कर, हाथों को, पाँव को, एक एक चीज का नाम लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से आफियत तलब कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा मत्तिना भी अस्माइना, अल्लाह ये जो नेमतें तूने दी हैं इनसे फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। वल्लाहि ये जितनी दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं, एक एक दुआ या हर दुआ हमें यह समझाती है, लोगों अगर अल्लाह की मखलूक में सबसे अजमत वाली हस्ती मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मांगते हैं, तो इसका माना यह है तुम सबको भी उसी से मांगना। और कभी हमने इस पर गौर किया? जिनसे हम मांग रहे होते हैं, बड़ी कॉमन सेंस की बात है, क्या इन्हें बीमारी की सूरत में डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ता? जो खुद अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास गया है वो तुझे शफा कैसे देगा? जिसकी अपनी गाड़ी रास्ते में खराब होगी और वो वर्कशॉप में खड़ा है और वो अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए किसी दूसरे की गाड़ी की एहतियाज रखता है, जरूरत रखता है, वो तेरे बेड़े पार लगाएगा क्या? जो अपना घर चलाने के लिए आपसे चढ़ावे ले रहा है, नजरो न्याज ले रहा है, वो तेरी हाजात और मुश्किलें क्या दूर करेगा? और सबसे बढ़ के ये बात याद रखो, आसमानों जमीन की तख्लीक में इसका किरदार क्या है? जो भी है, जितना बड़ा है, अजमतों के मीनार आसमान की बुलंदियों को छूते हों, इसके बावजूद अल्लाह को छोड़ के जिसे पुकारा जाता है, आसमानों जमीन की तख्लीक में इसका किरदार क्या है? फरमाया मा खलकना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिज़ून। आसमानों जमीन और इसके माबैन जो कुछ है एक तयशुदा वक्त तक है, इन्हें अब्दियत हासिल नहीं है, ये हमेशा नहीं रहेंगे। और जो चीज हमेशा रहने वाली ना हो, जो खुद फना होने वाली हो,
वो किसी दूसरे को बचाने की कुदरत, वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उनज़िरू मोरज़ून, काफिरों को इसी चीज से डराया जाता है, बदकिस्मती से उसी की तरफ जाते हैं। फिर आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक सवाल किया है, कुल अराइतुम मा तदऊना मिन दूनिल्लाह, आप कह दीजिए तुम मुझे दिखाओ, तदऊना मिन दूनिल्लाह, जिन्हें अल्लाह के अलावा तुम पुकारते हो, जिनसे मांगते हो, जिनसे मुश्किल कुशाई की तवक्कुआत वाबस्ता करते हो, जिनसे खैर तलब करते हो, जिनके नाम की नजरों न्याज देते हो, अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़, इस जमीन के बिछाने में या जो कुछ जमीन में है इसके पैदा करने में इन लोगों का किरदार क्या है? अम लहुम शिरकुन फिस समावात, या आसमान के बनाने में इनका कोई रोल है? जमीन और इस जमीन पर बेशुमार किस्म की अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की तख्लीकात, किसी एक चीज को कोई पैदा करने वाला है? ये बात मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं। बनी हुई चीजों को अकल अल्लाह देता है, बसीरत अल्लाह देता है, मटेरियल खाम माल सारा हमारे पास मौजूद है, उन्हें कोई नई सूरत दे देना ये तख्लीक नहीं है, ये इजाद है। लकड़ी का आपने डाइस बना दिया, लोहे की आपने गाड़ी बना दी, मट्टी के आपने मकान बना दिए, और कोई इंसान ये दावा करे कि ये मकान मैंने तख्लीक किया। मट्टी किसने बनाई? पत्थर किसने बनाया? ये जितना खाम माल तूने इस्तेमाल किया है ये किसने बनाया है? और कायनात की जितनी चीजें हैं, ये बहुत काबिल तवज्जो बात है, कायनात की जितनी चीजें हैं ये सारी मट्टी से बनती। लोहा, पत्थर, मुख्तलिफ धातें, मादनियात, पेट्रोलियम, ये सब मट्टी से आता है और इन्हीं से सब कुछ बनता है। ये जमीन किसने बनाई है? ये मट्टी किसने बनाई है? ये शजरो हजर किसने बनाए हैं? ये पहाड़ और दरिया किसने बनाए हैं? इन्हीं खाम मटेरियल्स थे। तुम आगे बनाते हो ना जो कुछ बनाते हो। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम बतौर खास अपनी रबूबियत पेश करके अपनी तरफ लोगों को इल्तिजा की दावत देते हैं। कुल अराइतुम मा तदऊना मिन दूनिल्लाह, जिसको भी अल्लाह को छोड़कर तुम पुकारना चाहते हो, तुम समझते हो वो बड़ा साहब अजमत है, उसकी बड़ी फजीलत है, वो ये है, वो है, जो भी उसकी अजमतें तुमने बना रखी। अराइतुम मा तदऊना मिन दूनिल्लाह अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़। एक सवाल है, गैर को पुकारने से पहले जरा देखो आसमानों जमीन की तख्लीक में उसका कोई किरदार है? इतूनी भी किताब मिन क़ब्ल हाज़ा व असारत मिन इल्मिन, जब से इंसानियत वजूद पजीर हुई, जब से ये जमीन बिछाई गई, आसमान का निजाम कायम है, तब से लेकर आज तक कोई एक दलील ऐसी लेके आओ कि अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के अलावा किसी गैर ने कुछ बनाया। वल्लाह इंसान तो इस कदर बेबस कमजोर है, बनाना तो दूर रहा, हम तो बना हुआ संभालने की ताकत नहीं रखते। कितनी बड़ी बड़ी सोसाइटियां पानी की लपेट में आई, अभी चंद दिन की बात है, आबादियों की आबादियां बर्बाद हो गई। आपने ये मकान सजाए थे, ये सोसाइटियां आपने आबाद की थी, ये कई कई मंजिला महल आपने तामीर किए थे। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम का लश्कर आया, सबको भगा के ले गया। तू तो करोड़ों रुपया लगा के जो तूने बंगले अपने बनाए थे उन्हें बचाने की ताकत नहीं रखता। वसाइल थे तेरे पास, पैसा था, करेने थी, बड़े बड़े मट्टी डालने वाले आलात और जराए थे, लेकिन तेरी हकीकत सिर्फ इतनी है, अपने हाथों से बनाया हुआ अपना घर तू बचाने की ताकत। वसारत मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिकीन, जो सच्चा है ना, जो ये दावा रखता है कि गैर को पुकारना चाहिए, उससे दुआ करनी चाहिए, उससे मांगना चाहिए, उसे पहले ये दलील जवाज तलाश करना चाहिए
कि आसमान और जमीन की तख्लीक में इसका किरदार क्या है। और फरमाया वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, सबसे ज्यादा गुमराह वो इंसान है जो अल्लाह को छोड़ के किसी गैर को पुकारता है। मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़यामा, तुम अल्लाह को छोड़ के जिन्हें भी पुकारते हो कयामत तक तुम्हें जिंदगी दे दी जाए और तुम पुकारते रहो तो ये तुम्हारी आवाज सुनने पर कादिर। अल्लाह अकबर। कैसे हो सकते हैं? आप किसी से पूछ के देख लें, किसी बड़े से बड़ा साहिब, बड़ी दस्तार फजीलत का हामिल, दुनिया झुक के जिन्हें सलाम करती है और जिनके कदमों पर नजराने ढेर करती है, आप जाएंगे किसी वक्त उनके दरबान, कहेंगे हजरत साहब अपनी आरामगाह में तशरीफ ले गए हैं, इस वक्त उन्हें नहीं बुलाया जा सकता। अल्लाह अकबर। नहीं समझाई बात? जो हजरत साहब खुद आराम के मोहताज हैं वो तुझे आराम कैसे फराहम करेंगे? क्या हमने कभी ये मुशाहदात नहीं किए? क्या हमारे पास ये खबरें नहीं है कि फलां साहब जो बहुत बड़े साहब थे, दुनिया उनके नाम की माला जपती थी, वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए, कब्ज के शिकार हो गए, डॉक्टर के पास गए और कितने ही दिन हॉस्पिटल के बेड पे लेटे रहे। अल्लाह के बंदो, जो खुद बेचारा बीमार हो गया वो तुम्हें शिफा देगा क्या? अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने सवाल किया, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ अ इलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। लोगों, कौन है जो बीमारों की, परेशानों की, मुसीबत ज़दों की सुनता है? अल्लाह अकबर। दुनिया का बड़े से बड़ा बाइख्तियार आदमी, वो 24 घंटों में चंद घंटे आराम जरूर करता है, और ये कॉमन सेंस की बात है। अगर नहीं करेगा तो ज्यादा लंबा टाइम चल नहीं सकेगा, बीमार हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और जब सो जाता है तो फिर किसी की सुनता। और यहाँ एक हदीस शरीफ जहन में आ गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सो के उठो तो बर्तन में हाथ डालने से पहले अपने हाथ धो लो। वजह क्या है? हदीस के अल्फाज हम कहता, ला तदरी ऐना बातत यदू, इसलिए कि हालते नींद में तेरे हाथ कहां कहां तेरे जिस्म पर फिरते रहे और क्या कैफियत रही तुझे नहीं मालूम। खुद सोने वाले को अपनी कैफियत के मुताल्लिक मालूम कानून है बकायदा। किसी मसलक के मानने वालों से, किसी फिका के हामिल से पूछ लें आप, शरीयत का कानून यही है। आप सो के उठें तो बर्तन में हाथ डालने से पहले 3 बार अपने हाथ धोएं। सबब इसका यह बयान किया, ला तदरी ऐना बातत यदू, तेरा हाथ तेरी शर्मगाह को लगा है, तेरी नाक की एलैशें साफ करता रहा है, कहां रहा? तेरा हाथ है, लेकिन तुझे नहीं पता तेरी नींद में तेरा हाथ कहां रहा। अल्लाह के बंदो, जो हालते नींद में खुद अपने हाथ से गाफिल हो गया, वो सारी दुनिया का मुश्किल कुशा बन गया। नहीं समझ आई बात? जो हर 24 घंटे में चंद घंटे सोने का मोहताज है और हर सोते वक्त वो अपने आप से गाफिल है। कितने लोग हैं जो खराटे मारते हैं, साथ वाले तंग होते हैं, उसे पूछ के देख लो, वो कहता नहीं मैं तो नहीं मारता। कितने लोग हैं जो सोते हैं तो उनका कपड़ा हट जाता है, उनका हया खुल जाता है। इसका माना क्या है? ये बेचारे इतने बूढ़े, बेबस और मजबूर हैं कि ये तो अपने आप से गाफिल हैं। मेरे भाइयों, जो अपने जिंदगी में ये मरे हुए नहीं है, ये बात भी समझने की है, ये मरे हुए अभी जिंदा हैं, लेकिन इन्हें अपने हाथ के मुताल्लिक खबर नहीं है, इन्हें अपने सतर के मुताल्लिक खबर नहीं है, इनका मुंह खुला हुआ है, बंद है, मक्खियां बैठ रही हैं, इन्हें इसकी कोई खबर नहीं है।
ये सारे जहां के निजाम को कैसे चलाएंगे? अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ, कौन है जब तू परेशान था तो उसने तेरी सुनी। वयक्शिफु सू, और सिर्फ सुनी नहीं, उसने वो तकलीफ तो इससे दूर भी की। वयजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़, और उसने इतनी ज्यादा तुझे नेमतें अता की। इलाहुम अल्लाह, इतनी बड़ी दलील के बावजूद भी तुम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को छोड़ के गैरों को पुकारते। और कुरान मजीद में जा बजा इस बात का ऐलान किया गया, यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल व सख्खर अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लि अजलिन मुसम्मा। दिन को रात में बदलने वाला, रात को दिन में तब्दील करने वाला, और इतनी अजीम शान ज़ात जिसने सूरज और चांद को तेरे लिए मुसख्खर किया। ये दर हकीकत तंबीह है, अल्लाह को छोड़ के जिनके पीछे तू भागता फिरता है उनमें किसी में यह सलाहियत है? रात को दिन में बदलना तो दूर रहा, बादल आ जाएं, सूरज ना निकले, सारी दुनिया के मुश्किल कुशा मिलके कोशिश करें कि सूरज तलू हो जाए, हमें जरूरत है आज रोशनी की, क्या कर सकते हैं ये? अल्लाह अकबर। ये स्मोक का मौसम आ रहा है, वल्लाह है ये सारी कुदरत की निशानियां हैं। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल अलबाब, और अक्लमंदों के लिए इसमें निशानी, सबक है इसमें। ठीक है, आप फोग लाइटें बना लेंगे, आप ये कर लेंगे, आप वो कर लेंगे, लेकिन क्या स्मोक को आने से रोकने की ताकत है किसी में? बारिश हो रही हो, आप छत के नीचे आके इससे बच तो जाएंगे, लेकिन क्या आसमान को बरसने से आप रोक सकते हैं? जब हमारी हालत ये है सभी की, यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल, पुकारा तो उसे जाता है जो रात को दिन में तब्दील करता है, दिन को रात में तब्दील करता है। वसख्खर अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लि अजलिन मुसम्मा। और यहां एक बात और समझ लीजिए, इंसान ने जो चीज भी बनाई, इजाद की, मुख्तलिफ चीजें जोड़ के एक शक्ल दे दी किसी चीज को, उसका एक टाइम फ्रेम है। ये 40 साल चलेगी, ये 60 साल चलेगी, ये 70 साल चलेगी। अल्लाह अकबर। आसमान और जमीन का निजाम कब से है? कुल्लु यजरी लि अजलिन मुसम्मा। ये दिन और रात भी अपनी तरतीब से हमेशा सर्कल में हैं, और चांद और सूरज भी अपने तयशुदा मिदार पे हमेशा से चल रहे हैं। कहीं एक दिन भी इनमें कोई ताअत्तुल पैदा। तेरी बनाई हुई गाड़ी तो फैक्ट्री से निकलने के 6 हफ्ते बाद वहां खराब होकर खड़ी होती। कोई महंगी से महंगी चीज जो तूने बनाई है, उसका एक टाइम है, वो रिपेयरिंग मांगती है, वो बार बार तेरा खर्च करवाती है, उसे आराम की जरूरत है। कोई गाड़ी या दुनिया की कोई मशीन ऐसी नहीं है जो सालों आप मुसलसल चलाते रहें। कायदा है, एक चीज आप चलाएंगे उसके बाद उसे रेस्ट देना हो। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का निजाम हमेशा चल रहा है। आज यहां दिन है तो कहीं इस वक्त रात होगी, औकात मुख्तलिफ होंगे। सूरज हमेशा गर्दिश में रहता है, चांद हमेशा गर्दिश में रहता है। कभी आपको यह शिकायत नहीं होगी आज चांद थक गया, आज सूरज वर्कशॉप पे खड़ा। कुल्लु यजरी लि अजलिन मुसम्मा। वो अजीम शान ज़ात जिसका बनाया हुआ ये निजाम है, उसे छोड़ के मोहताजों के पास जाते। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क। ये तुम्हारा रब है जो दिनों को रातों में बदलने वाला, रातों को दिनों में बदलने वाला, सूरज और चांद को तुम्हारे लिए मुसख्खर करने वाला, ये तुम्हारा रब है। लहुल मुल्क। असल बादशाह भी कायनात का यही है। बाकी सारे अपना अपना किरदार अदा करने के लिए आते हैं।
कभी ये किसी के लिए नेमत है, कभी ये किरदार किसी के लिए आजमाइश है, कभी ये किरदार किसी के लिए अजाब है। ये सब मोहरे हैं जिन्हें सजाया गया है इस बसात पर। चालें चलने वाला तो कोई और है, इन्हें हरकत देने वाला तो कोई और है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर। जिन्हें तुमने छोड़ा है वो आसमानों जमीन का मालिक, दिनों को रातों में और रातों को दिनों में तब्दील करने की कुदरत रखने वाला, सूरज और चांद को संभालने वाला और सारी कायनात का निजाम चलाने वाला, वो इतना बड़ा है। और जिन्हें उसे छोड़ के तुम पुकारते हो, मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर, वो खजूर की गुठली के छिलके की बनाने की ताकत नहीं रखते। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, अगर तुम इन्हें पुकारो गैरुल्लाह को, वो तुम्हारी पुकार सुन ही नहीं सकते। कैसे सुनेंगे? अल्लाह अकबर। मोबाइल का स्पीकर थोड़ा सा खराब होना तो सारी फजीलतों के बावजूद वो कहता है यार तेरी आवाज मुझे सुनाई नहीं देती। और कितने ही यह मुश्किल कुशा कहलाने वाले ऐसे हैं जो आला समात कान में लगा के बैठे होते हैं। बुढ़ापा आ गया है, अब समात मुतासर हो गई है। जिस बेचारे की अपनी समात मुतासर हो गई है वो दूसरों की सबकी सुनता फिरता। क्या ये ऐनके नहीं लगाते? क्या ये बिनाई से महरूम नहीं होते? इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, पुकारते रहो इन्हें, ये तुम्हारी पुकार नहीं सुनते। वलौ समिऊ मस्तजाबु लकुम, अगर कोई सुन भी लेता है तो पूरी करने की ताकत किसी में। अल्लाह अकबर। कितने लोग हैं, तफसीलात का वक्त नहीं होता, कितने लोग हैं लोग जिनसे जाके बेटे मांगते हैं लेकिन वो खुद बेटे की नेमत से महरूम है। लोग जिनसे शफा तलब करते हैं और वो खुद बेचारा हॉस्पिटल के बिस्तर पे है। लोग उन्हें अपना मुश्किल कुशा समझते हैं और वो हजार किस्म की मुश्किलात में फंसा हुआ है। वलौ समिउ मस्तजाबु लकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। कैसे मुमकिन है वो अजीम शान जात जो आसमान और जमीन का खालिक भी है, मुदब्बिर भी है, ऐसे संभालने चलाने वाला भी है, तुम इन्हें उनके मुकाबले में खड़ा करो। अल्लाह अकबर। लहू दावतुल हक। लोगों, पुकारना सिर्फ अल्लाह के लिए जायज है, दुआ सिर्फ अल्लाह से करना जायज है। लहू दावतुल हक, सिर्फ एक वो है जिसे पुकारा जा सकता है, यही हक है। इसके अलावा जिसे भी पुकारोगे ये बातिल है। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति कफ़ैहि इलल माइ लियब्लुगा फा वमा हुवा बिबालिग़ि वमा दुआउल काफ़िरीना इल्ला फ़ी ज़लाल। वल्लाह बहुत खौफनाक बात है। सिर्फ उसके सामने दुआ करना, उससे इल्तिजा करना, उससे मांगना, उसे पुकारना हक। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के अलावा जिन्हें तुम पुकारते हो, इनकी मिसाल तो ऐसे ही है जैसे प्यासा 1 किलोमीटर दूर खड़ा होके पानी को आवाजें दे के आ और मेरे मुंह में दाखिल हो जा, मुझे प्यास लगी। वमा हुवा बिबालिग़ि, पानी तेरे मुंह में आने वाला नहीं है। जैसे दूर से पुकारने से पानी तेरे पास आके तेरी प्यास बुझाने की ताकत नहीं रखता, वैसे ही अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के गैर को जिसे भी तू पुकारेगा वो तेरी पुकार सुनने और पूरी करने की कुदरत। और अगला जुमला क्या है इस आयत का? वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने गैरुल्लाह को पुकारने वालों को काफिर कहा। काफिरों की पुकार सवाए गुमराही की और कुछ नहीं। इसका माना क्या है? मोमिन तो सिर्फ अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को पुकारता है, जो गैर को पुकारता है वो शरीयत के अल्फाज में काफिर कहलाता है। और आखिरी बात अर्ज करता हूं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई है। आमतौर पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसे याद रखते हैं, पढ़ते हैं। सैयदा खौला बिनते हकीम
रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, आपने फरमाया जब किसी जगह पे जाके तुम ठहरो, कयाम करो, किसी भी जगह पर, तेरा अपना घर है, तेरी दुकान है, तू सफर में है, रास्ते में कहीं सराय में मुसाफिर खाने में रुका है, किसी के घर में जाके बतौर मेहमान ठहरा है, इज़ा नाज़ला मंज़िला, किसी भी रुकने की जगह पर जब तू रुका है तो तू एक दुआ किया कर, क्या? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो ये दुआ करता है मैं अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के मुकम्मल कलिमात के साथ उसकी पनाह तलब करता हूं हर उस चीज के शर से जो अल्लाह ने पैदा की। जुमला मखलूकात के शर से मैं अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की पनाह में आता हूं। अल्लाह अकबर। फरमाया लम यज़ुर्रहु शैउन हत्ता यरतहिल मिन मंज़लिहि ज़ालिक, जब तक वो यहां मौजूद है तब तक उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पनाह किस चीज की? बात समझो जरा। इज़ा नज़ला मंजिलन, किसी भी जगह पर जाके, किसी साहब फजीलत के आस्थाने पर गए हैं, किसी पीर साहब के दरबार शरीफ पे गए हैं, किसी बड़े से बड़े की मजलिस में गए हैं और वहां जाके आपने रुकना है तो ये दुआ पढ़े, अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूं तेरी मखलूक के शर से। पनाह रब की, गैर की पनाह की तलकीन नहीं की। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी खुद ये दुआ पढ़ते हैं, गोया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की खुद पनाह तलब करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की मखलूक में रसूलुल्लाह से ज्यादा इज्जत शर्फ वाला तो कोई नहीं। अगर